लगातार मार्केट गिर रहा है। इस गिरावट के दौरान आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि मेरा म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा कहीं जीरो ना हो जाए, एक एक रुपया करके जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हूं वो कहीं लॉस ना हो जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूं और जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि लगातार मार्केट गिर रहा है, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा जीरो हो सकता है? सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और लास्ट में किसी भाई का कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना, उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा है, आपने अगर पोर्टफोलियो देखा होगा तो सबसे पहले आपको मैं पोर्टफोलियो दिखाता हूं, उसके बाद सब कुछ आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पहले म्यूचुअल फंड पे आता हूं और डैशबोर्ड में आ जाता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरी रिटर्न्स है वो 14% है। जैसा आप यहाँ पे साइड में भी आप देख सकते हो कि एक समय था जब मेरे रिटर्न्स जो थे 40% के आसपास में थे और उस समय मेरे जो रिटर्न्स थे 1,62,000 के आसपास में थे, लेकिन आज 69,000 रह गए और जो टोटल रिटर्न्स है वो 14% रह गया है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो और करंट वैल्यू भी देख सकते हो। आपको पता है कि 6 मंथ से लगातार कंटिन्यू जो है मार्केट गिरता जा रहा है और अच्छे अच्छे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो जो है ना एकदम रेड हो गए हैं। अगर आपने भी अगर 1 ईयर्स के अंदर या बात करके 6 मंथ्स के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपका भी पोर्टफोलियो रेड हो गया होगा और मेरा भी यहाँ पे रेड हो गया है। जैसा आप अगर यहाँ पे जो रेड आप देख रहे हो, जितना भी आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है सारा का सारा मेरा 6 मंथ्स के अंदर इन्वेस्टमेंट लमसम किया हुआ है, जो कि यहाँ पे रेड आपको दिख रहा है, सारा का सारा लॉस दिख रहा है। और जो यहाँ पे आपको 4 ऐसे फंड दिख रहे हैं जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट में दिख रहा है, जो ग्रीन दिख रहा है, ये मेरे 2 से ढाई साल से ज़्यादा हो गए इन्वेस्टमेंट किए हुए SIP का और लमसम का, इसीलिए यहाँ पे आपको इसमें रिटर्न्स दिख रहा होगा आपको ग्रीन में। तो हम बात करते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में पैसे जीरो हो सकता है। तो सबसे पहले मैं किसी भी एक फंड को यहाँ पे ले लेता हूँ। ये कोई फंड मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि SBI स्मॉल कैप की बात करें तो अगर 1 मंथ की रिटर्न्स की देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव में यहाँ पे रिटर्न्स दिख रहा है, लेकिन 6 मंथ में भी आपको रिटर्न्स जो है नेगेटिव में दिख रहा है 15 से 16%, क्योंकि आपको पता है कि लगातार मार्केट गिर रहा है। लेकिन अगर मैं 3 ईयर्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 ईयर्स में यानी कि 16% रिटर्न दिया है। 1 ईयर्स 16%, तो 3 साल में 16 दिया 48% यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 22%, यानी कि पर ईयर्स 22%। अगर ऑल पे मैं बात करूँ तो ऑल ओवर आप देख सकते हो यहाँ पे 24% आपको पर ईयर्स के रिटर्न्स को दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं, आपको नीचे आता हूँ। जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे एक फंड मैनेजमेंट होता है जो आपको फंड को, आप जैसे पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो वो थोड़े थोड़े अलग अलग फंड में आपको पैसे को इन्वेस्ट करता है। जैसा इसकी अगर मैं होल्डिंग की बात करूँ या किसी भी अगर म्यूचुअल फंड में आप होल्डिंग को चेक करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ दिख जाएगा। जैसा इस फंड का आपको होल्डिंग जो है 63 कंपनियों में दिख रहा है। अगर मैं इसको ऑल ओवर दिखाऊं सी ऑल होल्डिंग पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2% 1.5% सब अलग अलग फंड में दिख रहा होगा। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट किया हुआ दिख जाएगा। तो जब भी आपको पैसे अगर म्यूचुअल फंड में जीरो होने के लिए आपको इस सारे कंपनियों को आपको जीरो होना पड़ेगा, तब आपके पैसे जीरो हो सकते हैं। लेकिन ये कभी संभव नहीं है कि आपका एक साथ इतने कंपनियों आपको जीरो हो जाए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग सेक्टरों में, जैसा आप भी यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी गिरावट के दौरान भी मुझे यहाँ पे अभी 28% रिटर्न्स मुझे मिल रहा है। और भी मैं किसी भी अगर फंड को ले लूँ, यहाँ जैसे आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे SBI का यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे 250 इंडेक्स फंड है, इसके जो रिटर्न्स है अभी मेरे 20% नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। यहाँ पे आप इसकी होल्डिंग देख सकते हो, 250 कंपनी में इसका होल्डिंग है। तो अगर इस पैसे को जीरो होना है तो 250 कंपनियों को यहाँ पे जीरो होना पड़ेगा। हो सकता है अगर आप कभी किसी शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तब हो सकता है कि आपका पैसा जीरो हो सकता है, जब उसकी वैल्यू जीरो हो जाए तब। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा होना संभव नहीं है कि आपका पैसे जीरो हो जाए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी मैं किसी भी अगर फंड को ले लूँ, आपको आदित्य बिरला की बात करूँ, अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करूँ, टाटा मिड कैप की बात करूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसकी भी जो अभी रिटर्न्स जो मेरी यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा होगा। लेकिन इसकी अगर मैं होल्डिंग की बात करूँ तो 50 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है अलग अलग सेक्टरों में। अगर इसको आपको जीरो होना है तो सारा का सारा जो होल्डिंग आपको दिख रहा है 50 कंपनियों को आपको जीरो होना पड़ेगा, तब आपका म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो है आपका जीरो हो सकता है। बाकी आज के लिए इतना ही। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।